हेलो एवरीवन। आज हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन यूजिंग कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। सो इसमें हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी है या इक्विपमेंट है, इट विल लूज इट्स वैल्यू बाय कांस्टेंट परसेंटेज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एंड उसका जो भी वैल्यू आएगा वो पर्टिकुलरली आपको एवरी ईयर ऐड करना है एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। उसमें ये एजम्पशन है कि इनिशियली जो आपका डेप्रिसिएशन होता है वो हाई होता है और जैसे जैसे ईयर पास होते हैं डेप्रिसिएशन का वैल्यू कम होता जाता है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं रहता एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में वो हर साल कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे वो चेंज होता रहेगा और वो धीरे धीरे कम होगा। So annual depreciation can be calculated using this formula: 1 minus scrap value मतलब residual value divided by original cost raised to 1 by n. n मतलब number of years of useful life of your equipment. So using this formula you can find out the annual depreciation, और एक बार annual depreciation मिल जाएगा तो आप book value easily cost में से minus करके find out कर सकते हैं। So here this is the example. On 1st January 2005, a machine worth rupees 10 lakhs. It was purchased. So the estimated useful life is 3 years. मतलब n is 3 years. Cost, initial cost is 10 lakhs and the residual value या scrap value है 64,000। मतलब 3 साल के बाद ये मशीन जब आप बाजार में बेचने जाओगे तो उसके सिर्फ 64,000 मिलने वाले हैं। सो फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन अंडर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, उसे कांस्टेंट परसेंटेज मेथड भी बोला जाता है। एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले तो हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है कि कितने रेट से वो उसका वैल्यू कम होता है। सो दैट इज 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट रेज टू 1 बाई एन। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो यहाँ पे आपका रेसिडुअल वैल्यू है 64,000, मतलब एट द एंड ऑफ लाइफ इसका वैल्यू सिर्फ 64,000 रह जाएगा। देन here it is the original cost, that is 10 lakhs raised to 1 by n. N is number of useful life of that equipment, so 1 by 3। और जब आप ये फाइंड आउट करते हैं तो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा 60%। मतलब ये 60% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो कांस्टेंट रहेगा, बट जब हम हमारा जो बुक वैल्यू निकालेंगे उस बुक वैल्यू के परसेंटेज के साथ आपको एवरी ईयर मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी वजह से आपका एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होगा। सो व्हेन यू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन, ओनली 3 इयर्स हैं आपके पास। सो 2005, 2006 एंड 2007 कॉस्ट रिमेन सेम, हर जगह पे 10 लैक्स आएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 60% है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम, but amount of annual depreciation it will vary because every time we are multiplying with that cost. Okay, so in the first year you can find out this is uh, your initial cost, that is 10 lakh multiply by 60%, that means 0.6। so आपका फर्स्ट ईयर का एनुअल डेप्रिसिएशन आया 6 lakhs। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो सेम ही रहेगा एट द एंड ऑफ 2005। जब आपको बुक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपका जो भी इनिशियल कॉस्ट है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। सो हियर दिस रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 5। सो रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 5। हमेशा हमको बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर माइनस करना होता है। तो यहाँ पे से 10 लैक्स में से जब हम 6 लैक्स माइनस करेंगे तो हमारा बुक वैल्यू 4 लैक्स आएगा। मतलब एट द एंड ऑफ 2005 अगर आप ये पर्टिकुलर मशीनरी बेचने जाओगे इक्विपमेंट, तो आपको सिर्फ 4 लैक्स मिलने वाले हैं। जब नेक्स्ट ईयर के लिए आप अगेन फाइंड आउट करेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, तो रेट तो 60% ही है, बट अब जब हमारा बुक वैल्यू डाउन हो चुका है तो उस बुक वैल्यू का 60% डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ 2006। मतलब 4 लैक्स मल्टीप्लाई बाई 0.6, सो 2,40,000। सो इनिशियली उसका डेप्रिशिएटेड अमाउंट था 6 लैक्स, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट इज कमिंग एज 2,40,000। मतलब वो हर साल कम होता जाता है। एंड देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 6 लैक्स मल्टीप्लाई बाई दिस 2,40,000 एंड देन यू विल गेट योर total depreciated amount at the end of second year, means at the end of 2006, so 8,40,000 rupees। and then you can find out this value, book value, again this 10 lakhs minus 8,40,000।
सो एट द एंड ऑफ 2006 अगर आप ये मशीनरी बेच रहे तो आपको सिर्फ 1,60,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मीन्स 2007 के लिए अगेन इसका 60% लेना है। सो एवरी ईयर यू हैव टू टेक द परसेंटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक वैल्यू हर साल, इसीलिए ये डेप्रिशिएटेड अमाउंट चेंज होता जाता है और ये आपका बुक वैल्यू चेंज होता रहता है और कम होता रहता है। उसी वजह से आपका ये एनुअल डेप्रिशिएशन हर साल कम होता रहता है। इट इज़ नॉट लाइक कि स्ट्रेट लाइन में तो हर साल सेम रहेगा, बट यहाँ पे आपका हर साल डेप्रिशिएशन अमाउंट एनुअल डेप्रिशिएशन कम होगा क्योंकि हर साल आपकी बुक वैल्यू चेंज हो रही है और वो कम हो रही है। तो यहाँ पे 1,60,000 का 60% मतलब 96,000 ओनली। एंड हियर एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अगेन इसमें आप ये ऐड करोगे तो आपको मिलेगा दिस वैल्यू, दैट इज योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन 9,36,000। तो जब हमको बुक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 10 लैक्स में से हम 9,36,000 माइनस करेंगे तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर 2007 में हमको मिलेगा सिर्फ 64,000, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। मतलब ये लास्ट में 3 साल के बाद एट द एंड ऑफ 2007 we will get only 64,000 if we sell our machinery, and that is coming same as this scrap value given, means your answer is correct. So every time when you calculate this depreciation and prepare the schedule of depreciation, you should get book value at the end of useful life equivalent to salvage value, scrap value or residual value, otherwise your answer may be wrong. It should match it because क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि उसका एंड ऑफ लाइफ में इसको इतना स्क्रैप वैल्यू मिलने वाला है, सो यू शुड गेट इट, अदरवाइज योर आंसर इज रॉन्ग। सो दिस इज द चेक पॉइंट दैट एवरी टाइम you have to check whenever you are calculating this depreciation and making the schedule of depreciation. Thank you.